हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादिनवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्व्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा। भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदौ सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। प्रणबौ पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर।
बंदऊं तुलसी के चरण, जिनकीन हो जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो, प्रगट्यो सप्त जहाज। राम 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 राम, अचल धाम विमल धाम, पर तर पर धाम। राम 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 राम, अचल धाम विमल धाम, पर पर धाम। राम 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 राम, अचल धाम विमल धाम, पर तर पर धाम। राम 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 राम, अचल धाम विमल धाम, पर तर पर धाम। ये बड़ा चमत्कारिक सिद्ध मंत्र है। ये जगतगुरु श्री मदाद्य रामानंदाचार्य भगवान के द्वादश शिष्यों में देवर्षि नारद जी के अवतार श्री सुरसुरानंदाचार्य जी महाराज को स्वयं नारद जी ने ही अपने अंशावतार सुरसुरानंद जी को यज्ञोपवीत दीक्षा के समय ये मंत्र कान में सुनाया है। और विश्व मोहिनी ही श्री सुरसुरी जी के रूप में प्रकट हुई है। और विवाह करके भी वे निर्विकार रहे, ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी रहे। कामदेव ने अपनी खुन्स बुझाई, लेकिन इसी मंत्र के प्रभाव से कराल कलिकाल में माया, अविद्या और विकारों को जीतकर उन्होंने संसार के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया। केवल यही मंत्र बड़ा सिद्ध मंत्र है। राम 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 राम, अचल धाम विमल धाम, पर तर पर धाम। राम 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 राम, अचल धाम विमल धाम, पर तर पर धाम। राम 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 राम, अचल धाम विमल धाम, पर तर पर धाम। राम 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 राम, अचल धाम विमल धाम, पर तर पर धाम। राम 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 राम, अचल धाम विमल धाम, पर तर पर धाम। राम 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 राम, अचल धाम विमल धाम, पर तर पर धाम। राम 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 राम, अचल धाम विमल धाम, पर तर पर धाम। राम 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 राम, अचल धाम विमल धाम,
अचल धाम विमल धाम पर तर पर धाम। राम 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 अचल धाम विमल धाम पर तर पर। राम 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 राम। अचल धाम विमल धाम पर तर पर धाम। राम 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 अचल धाम विमल पर तर पर धाम। राम 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 राम। अचल धाम विमल धाम पर तर पर धाम। राम अचल धाम विमल धाम पर तर पर इसमें 7 बार राम नाम का उच्चारण है। राम 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 राम। प्रेम की 7 भूमिकाएं हैं, ज्ञान की भी 7 भूमिकाएं हैं, योग की भी 7 भूमिकाएं हैं, और भूरलोक, भुवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक, ये लोक भी 7 ही है। सत्यलोक के बाद प्रकृति मंडल की सीमा समाप्त हो जाती है। षट चक्र भेदन पूर्वक कुंडलिनी जागरण होता है। इसलिए 6 राम नाम षट चक्र भेदन के लिए 7वां कुंडली शक्ति को जागृत करके परात्पर परतत्व का साक्षात्कार करने के लिए, ज्ञान की 7 भूमिकाओं को, योग की 7 भूमिकाओं को, प्रेम की, भक्ति की 7 भूमिकाओं को प्राप्त करने के लिए 7 राम नाम, और सप्तावर्णात्मक इस प्रकृति मंडल को भेद कर परात्पर परधाम में पहुंचने के लिए भी 7 राम नाम। ये इसका एक वैज्ञानिक तथ्य है। और इस प्रकार से इन 7 राम नाम का उच्चारण करके क्या मिलेगा? अचल धाम, जितने धाम हैं सब चलायमान है, लेकिन नित्य साकेत अचल धाम है। विमल धाम, वहां ना शाप होता, ना वहां अनुग्रह होता है। शापा सापी वाली घटना वहां नहीं होती है। विमल धाम, अविद्या माया के कार्य का वहां प्रवेश नहीं है, और वह परात्पर परधाम है। ये इसका भाव है। तो भक्तमाल की कथा में सुरसुरानंदाचार्य जी के चरित्र में इसका स्मरण हुआ था। आज बैठते ही इसका स्मरण हो। बहुत प्यारा कीर्तन है। राम 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 राम। अचल धाम विमल धाम परतर पर धाम। राम 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 राम।
श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। श्री जानकी वल्लभ लाल की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की जय। श्री जड़खोर गोधाम की जय। श्री पथमेड़ा गोधाम की जय। श्री मनोरमा गोलोक महातीर्थ श्री नंदगाम की जय। श्री नंदी धाम नंदीशाला श्री गोलासन नंदीशाला की जय। श्री रजत जयंती वर्ष की जय। श्री दिव्य राम कथा महामहोत्सव की जय। श्री अष्ट गोमाता की जय। श्री सप्त गोमाता की जय। श्री पंच गोमाता की जय। श्री अनंत कोटि गोमाता की जय। श्री समृद्धि माता की जय। श्री वैदिक सनातन धर्म की जय। सब विप्रन की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। धर्म की जय। धर्म की जय। अधर्म का नाश प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो। वैदिक सनातन धर्म की जय हो। वैदिक सनातन धर्म की जय हो। वैसे गो हत्या बंद हो ये नारा है, लेकिन हमारे महाराज जी कहते थे कि हत्या शब्द का उच्चारण करना ठीक नहीं है, इसलिए हम इस रूप में इसको बोलते हैं। हम कहेंगे गोवंश की, आप सब कहेंगे रक्षा हो। गोवंश की रक्षा हो। गोवंश की रक्षा हो। गोवंश की रक्षा हो। हम कहेंगे भारत, आप सब कहेंगे अखंड हो। हम कहेंगे भारत, आप सब कहेंगे अखंड हो। भारत अखंड हो। भारत अखंड हो। भारत अखंड हो। गौ माता की रक्षा हो। जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से श्री गोधाम महातीर्थ आनंदवन पथमेड़ा की स्थापना के अत्यंत सफलतापूर्वक उपासनात्मक पद्धति से गोवंश की उपासना करते हुए
25 वर्ष पूर्ण हुए हैं, उसी उपलक्ष्य में पूज्य स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज पथमेड़ा महाराज जी के मन में भगवदीय प्रेरणा हुई है। उन्होंने इस वर्ष को रजत जयंती वर्ष के रूप में मनाने का निश्चय किया है और शास्त्रीय पद्धति से अनुष्ठानात्मक स्वरूप का दर्शन 1 वर्ष पर्यंत पथमेड़ा की पवित्र धरा पर हो रहा है। सविधि पंचदेवोपासन, पवित्र त्रिकाल संध्योपासन संपन्न ब्राह्मणों के द्वारा निरंतर अनुष्ठान, यज्ञ, जप और प्रत्यक्ष भगवती गो माता की अत्यंत श्रद्धा और भावपूर्वक सेवा। और एक बड़ा लाभ पथमेड़ा के लोगों को मिल रहा है, प्रतिदिन महाराज जी थोड़ा प्रवचन भी करते हैं। यद्यपि उनके कई नियम हैं, वो फोटो नहीं खिंचाते हैं, वे चरण स्पर्श नहीं कराते हैं, वे किसी के घर पर नहीं जाते हैं, व्यापारिक प्रतिष्ठान पर नहीं जाते हैं, कंचन और कामनी का स्पर्श भी सर्वथा उससे दूर रहते हैं। अच्छे एक आदर्श महापुरुष हैं, लेकिन फिर भी उनका नित्य प्रवचन भी हो रहा है और संभवतः वो प्रसारित भी हो रहा है। तो उसमें चित्र गोमाता का जाता है और वाणी महाराज जी की जाती है। इस प्रकार से एक ये लाभ भी 1 वर्ष तक लोगों को मिल रहा है। क्रमशः उन्होंने गीता पर बड़ा सुंदर प्रवचन किया है, कर रहे हैं। आज हम अत्यंत अपने को भाग्यशाली अनुभव कर रहे हैं कि परम पूज्य श्री दंडी स्वामी जी का मंगलमय दर्शन हमें हो रहा है। श्रीधाम वृंदावन में श्री उड़िया बाबा आश्रम में, श्री हरि बाबा आश्रम में जो अष्टोत्तर शत श्रीमद् भागवत के अनुष्ठान हुए थे, दास को भी जाने का अवसर मिला। पूज्य स्वामी जी का चातुर्मास्य था, तो उनका मंगलमय दर्शन हुआ। कल हम दंडी आश्रम गए थे तो हम यही अनुभव कर रहे थे कि यही स्वामी जी का स्थान है, लेकिन यहाँ स्थान है और उसके दर्शन का अवसर भी हम लोगों को मिलेगा। उनको हम सादर वंदन करते हैं, नारायण रूप में उनको प्रणाम करते हैं। परम श्रद्धेय पूज्य श्री बिहारी दास जी भक्तमाली जी महाराज एवं परम गो उपासक पूज्य स्वामी श्री कृष्णानंद जी महाराज एवं विराजमान सभी पूज्य विप्रदेवता, आचार्य वृंद, संत वृंद यथा योग्य भगवत भाव से सबका वंदन करते हुए आज की कथा का आरंभ कर रहे हैं। कल आप लोगों ने अपने खूब धैर्य का परिचय दिया। लगभग 8:30 बजे तक आप लोग यहीं थे और कल जन्म का दिन था, स्वाभाविक है कुछ विलंब होना, लेकिन आज कल चूंकि कहा जा चुका था कि 1-2 बधाई जरूर गाई जाएंगी, उसी से आरंभ होगा क्योंकि प्रकरण वही है। भगवान के अवतार का प्रयोजन बहुत प्रसिद्ध है और कथा श्रीमद् रामचरितमानस के माध्यम से हो रही है। इसलिए रामचरितमानस के अनुसार संकेत रूप में केवल एक दोहे में भगवान के अवतार प्रयोजन की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि कल हमने इसकी चर्चा नहीं की, केवल भय प्रगट कृपाला गाया भर, इसकी चर्चा नहीं की।
और ये कहना बहुत आवश्यक है। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपार। पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि यदि हो गई तो मानव शरीर प्राप्त करना सार्थक हो गया। पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि का अधिकार मनुष्य मात्र को है। बस शर्त यह है कि वह धर्म के स्वरूप को थोथे तर्कों के आधार पर, अपनी मलिन बुद्धि के आधार पर, वर्तमान की परिस्थिति को देखकर धर्म के स्वरूप का मनमाना निर्णय न करे। ये शर्त है। नित्य सिद्ध अनादि अपौरुषेय वेदों के द्वारा प्रतिष्ठापित जो वर्णाश्रम धर्म रूप सनातन धर्म है, उसको भगवान वेद ने, व्यास वाल्मीकि ने, मनु आदि स्मृतिकारों ने जिस स्वरूप में स्वीकार किया है उसको ज्यों का त्यों स्वीकार करे। तो प्रत्येक मनुष्य के कल्याण का उसका पूरा अधिकार है, वो किसी वर्ण का हो, मनमाने तरीके से नहीं। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः। शास्त्र विधि का उल्लंघन करके जो स्वेच्छाचार में प्रवृत्त होता है, न स सिद्धिम अवाप्नोति, उसको सिद्धि नहीं मिलती, न सुख होता है, न उसकी सद्गति होती है। क्योंकि कर्तव्या कर्तव्य के विषय में किसी व्यक्ति अथवा किसी मत पंथ की बात प्रमाण नहीं है। कर्तव्या कर्तव्य के विषय में शास्त्र ही प्रमाण है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्य व्यवस्थितौ दृष्ट्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर तुम इहारसि। शास्त्र ही प्रमाण है। इदम पापम इदम पुण्यम कैसे निर्णय करेंगे भाई? किसी व्यक्ति ने देखा पाप कैसा होता है, कितना लंबा चौड़ा होता है, काला होता है कि गोरा होता है। पुण्य को देखा है कितना वजन होता, कितना लंबा चौड़ा होता है। पाप पुण्य के संबंध में व्यवस्थापक जो शास्त्र है, जो व्यवस्थापक है, उसी को शास्त्र कहते हैं। और हम विश्वास करते हैं कि यह पाप है, यह पुण्य है। निषिद्ध कर्मों का त्याग करते हैं, विहित कर्मों का अनुष्ठान करने का संकल्प करते हैं। तो मनुष्य को पुरुषार्थ चतुष्टय की बड़ी सहजता सरलता से प्राप्ति हो जाए, यही भगवान के अवतरण का हेतु है। देखो, अर्थ और काम भी उपेक्षणीय नहीं है। बहुत ध्यान से सुने हमारी बात, आप सबकी समझ में आ रही ना? क्योंकि हमें पंजाबी आती नहीं, तो हमारी हिंदी तो सब समझ ही रहे होंगे। अर्थ और काम भी उपेक्षणीय नहीं है।
अर्थ अर्थ भी पुरुषार्थ है और काम भी पुरुषार्थ है। बस बात यह है कि ये धर्मा विरुद्ध हो, धर्म से अविरुद्ध हो, धर्मानुकूल हो। धर्म नियंत्रित अर्थ और धर्म नियंत्रित काम ये पुरुषार्थ हैं, ये मोक्ष के साधन हैं। और जिस अर्थ पर धर्म का नियंत्रण नहीं है वह अर्थ अनर्थ का साधन है। धर्म से अनियंत्रित जो अर्थ है उसी के संबंध में आद्य शंकराचार्य भगवान ने कहा, अर्थमनर्थम भावय नित्यम नास्ति ततः सुखलेशः सत्यम पुत्रादपि धनभाजां भीतिः सर्वत्रैषा विहिता नीतिः भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। धर्म नियंत्रित काम भी मोक्ष का अंग है, साधन है। और धर्म से अनियंत्रित काम काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, इन परिहरि रघुबीरहि भजहु भजहि जेहि संत। अब मोक्ष के संबंध में आपको बात बता दें। देखिए, अपने विचार से आप चाहे जो कुछ कह लें, बाकी अपरोक्षानुभूति अथवा प्रत्यक्ष भगवत दर्शन अथवा अविद्या माया से सर्वथा विमुक्ति मोक्ष, ये अलग अलग नहीं है, वस्तुतः एक ही है। क्योंकि मोक्ष किसका होगा? मुक्तावस्था क्या है? भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। यही तो मुक्तावस्था है। मुक्त कौन होता है? मरने के बाद कौन मुक्त हुआ, इसको राम जी को छोड़ के कोई नहीं जानता है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने विनय पत्रिका में कहा, को जाने को जई है जमपुर, को सुरपुर पर धाम को। मरने के बाद कौन यमपुर जाएगा, कौन सुरपुर जाएगा, स्वर्ग को जाएगा, और कौन वैकुंठ गोलोक साकेत जाएगा, को जाने, कौन जानता है। तो कहते इसकी परवाह छोड़ दो, तुलसी मोहि भलो लागत जग जीवन राम गुलाम को। तुलसीदास जी कहते मुझे तो इतना ही भला लगता, अच्छा लगता है कि मैं जब तक जीऊं तब तक राम जी का गुलाम बन करके जीऊं, जब तक जीऊं तब तक श्री राम जी का दास बन करके जीऊं। वर्तमान शरीर से वर्तमान जीवन में ही
जो भगवत साक्षात्कार प्राप्त कर चुका है वही देहोपाधि के नष्ट होने के बाद भी भगवान के नित्य धाम को प्राप्त करता है। उसको कहते हैं भगवत तत्व की अपरोक्षानुभूति संपन्न व्यक्ति को विमुक्त कहते हैं। और विमुक्तश्च विमुच्यते, विमुक्तश्च विमुच्यते। परम पूज्य श्री पुरी वाले जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज एक बड़ी प्यारी बात कहते हैं। वो कहते हैं न जाने इस सृष्टि में कितने लोग पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं। एक एक क्षण में असंख्यों असंख्यों जीव जन्म लेते हैं और असंख्यासंख्य जीव मरते भी हैं। लेकिन जन्म लेना किसका सफल है? जिसे एक बार जन्म लेने के बाद फिर दोबारा किसी मातृगर्भ में न जाना पड़े। एक बार पैदा होने के बाद पैदा होने की परंपरा रुक जाए, उसका जन्म लेना सार्थक है। और एक बार मरने के बाद फिर दोबारा मरना न पड़े, उसका मरना सफल है। ऐसे भाग्यशाली को विमुक्त कहते हैं। और विमुक्तश्च विमुच्यते। और ये जीवों को प्रदान करने के लिए ही भगवान का अवतार होता है। आप लोग कहेंगे ये तो लिखा नहीं है। लिखा तो ये है विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपार। अब देखो पुरुषार्थ चतुष्टय, पुरुषार्थ चतुष्टय का की सुरक्षा के लिए जीवों को प्रदान करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। इस शास्त्रीय सिद्धांत को, वैदिक सिद्धांत को तुलसीदास जी महाराज कितनी कुशलता से प्रस्तुत कर रहे हैं। महाराज जी देखने योग्य बात है। पहला पुरुषार्थ क्या है? धर्म। पहला पुरुषार्थ क्या है? धर्म। यह प्रथम पुरुषार्थ है। धर्म कहते किसको है? ध्रियते येन सधर्मः, जिसके द्वारा ये सब कुछ धारण किया हुआ है उसको धर्म कहेंगे। मनु महाराज कह रहे हैं धारणात् धर्म मित्याहु धर्मो धारयते प्रजा। जो धारण करता है उसको धर्म कहते हैं। चोदना लक्षणों धर्मः, पूर्व मीमांसक कहते हैं विहित कर्मों की ओर प्रेरित करने की जो प्रवृत्ति है उसको धर्म कहते हैं। विहित कर्म का तात्पर्य है वेद प्रणहितो धर्मो ह्यधर्मस्तद विपर्ययः। वेदों ने जिसका विधान किया है वो विहित कर्म है। वेदों ने जिसका निषेध किया है वो निषिद्ध कर्म है। निषिद्ध कर्म की ओर प्रवृत्ति लौटा लेना निषिद्ध कर्म से, और विहित कर्मों की ओर प्रवृत्ति को प्रेरित करना, यह धर्म है। इस धर्म से क्या होगा? बोले यतोभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म। जिससे अभ्युदय और निश्रेयस की सिद्धि होगी उसको धर्म कहेंगे। अभ्युदय, अभ्युदय माने उन्नति। उन्नति केवल भौतिक उन्नति उन्नति नहीं है। भौतिक उन्नति के साथ आध्यात्मिक उन्नति भी होनी चाहिए। वर्तमान समय में स्वामी जी क्या है, भौतिक उन्नति तो दिखाई पड़ रही है,
पर आध्यात्मिक उन्नति का अभाव जैसा दिखाई पड़ रहा है। अरे भाई, आध्यात्मिक उन्नति तो तब होगी जब वैदिक धर्म का अत्यंत श्रद्धा पूर्वक हम पालन करेंगे, अनुष्ठान करेंगे। इसके बिना संभव नहीं। धन को खर्च कर देना, धन का व्यय कर देना, बस इतना ही धर्म का स्वरूप लोगों ने मान रखा है। कोई बाबा जी पहुंचे तो कुछ गो सेवा कर दो, कुछ भोज भंडारे की सेवा कर दो, यज्ञादि में सेवा कर दो, अन्न क्षेत्र में सेवा कर दो, और लोग थोड़ा रुपया खर्च करके सोच लेते हमारा धर्म हो गया पूरा। वह भी धर्म की एक शाखा है, अंग है, पर सांगोपांग धर्म नहीं है। हम जिस वर्ण में पैदा हुए हैं, हमें भगवान ने जिस आश्रम में रखा है, उस वर्ण और आश्रम के अनुरूप सदाचार का पालन, इसको धर्म कहते हैं। आज स्वामी कृष्णानंद जी महाराज बड़ी पीड़ा व्यक्त कर रहे थे। बोले, महाराज जी, किसी जमाने में धर्म का केंद्र रहा पंजाब, आज स्थिति ये है कि जो लोग सत्संगी हैं, धार्मिक अपने को मानते हैं, उन लोगों के घरों में भी पानी पीना धर्म नहीं रहा। चौका चूल्हे अपवित्र हो गए। अखाद्य अपेय तो लोग पीते ही हैं, खाते पीते हैं, और आजकल की सभ्यता में उनको बड़ा अच्छा माना जा रहा है, बड़े खाते पीते। तो अखाद्य अपेय की परंपरा तो चल ही पड़ी। चौका चूल्हे में जूता चप्पल घुस गया। हमारे यहां लिखा है, अग्न्यागारे गवांग गोष्ठे देवता द्विज सन्निधौ। अग्न्यागार में, रसोई घर में अथवा यज्ञशाला में, गवांग गोष्ठे, गायों के गोष्ठ में, देवता गुरु सन्निधौ, देवता की सन्निधि में, गुरु की सन्निधि में, पादुका नाम विसर्जनम, वहां अपनी पादुका का विसर्जन कर देना चाहिए। पैर में कुछ रखना नहीं चाहिए। सही बात तो यह है कि किसी तीर्थ का दर्शन करने जाए, किसी मंदिर का दर्शन करने जाए, तो बिना पदत्राण के जाना चाहिए, क्योंकि जूता चप्पल आदि पहनकर जाएगा तो शास्त्र में लिखा है, अर्धम हरति पादुका, आधा पुण्य जो है। आप जानकी बल्लोलाल जी के दर्शन करने हम चलें मलुक पीठ से, और जूता पहन के चलें, चप्पल पहन के चलें, खड़ाऊं पहन के चलें, तो आधा तो वो ले लेगी, आधा मिलेगा वहां पहुंचते पहुंचते। और लोग बड़ी कीमती कीमती जूता चप्पल खरीदते हैं और मंदिरों में दर्शन करने जाते हैं। यहाँ पंजाब में तो शायद अच्छी व्यवस्था होगी, यहाँ तो जूता चप्पल की चोरी शायद न होती हो, होती है तब ठीक। हम सोचते थे हमारा उत्तर प्रदेश ही और वो क्षेत्र ही इस काम में आगे है, लेकिन चलो संतोष हुआ। बड़ी विचित्र स्थिति है स्वामी जी। एक अयोध्या के रामायणी जी थे, बड़े विनोदी थे। वो कहा करते थे कि जो लोग महंगे जूता चप्पल पहन के जाते हैं, वो कनक बिहारी जी का दर्शन तो करते हैं, पर कहते त्वमेव माता। फिर उनको चिंता होती चप्पल कोई चुरा न ले जाए, तो पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। जूता चप्पल से चित्त की अवस्था ऐसी हो जाती है। भाई प्रार्थना है, आप अपने चौका चूल्हे को पवित्र कीजिए। चौका चूल्हा तब पवित्र होगा जब आपके घर में भगवान विराजमान होंगे। भगवान तो लोग रखते हैं, चौका चूल्हा पवित्र नहीं रखते हैं।
भगवान को मिश्री चनौरी कुछ रख देते हैं, शक्कर रख देते हैं खाने के लिए, खाओ चाहे चींटी आमे हैं, और अपने बकरी के जैसे सवेरे से शाम तक कुछ ना कुछ चबाते रहते हैं। घर में ठाकुर जी विराजमान हो तो ये पक्का निश्चय करो, बिना पवित्रता के, बिना स्नान के कोई भी रसोई घर में प्रवेश नहीं करेगा। अपरस में बड़ी पवित्रता में भगवान का पाक सिद्ध होगा, उनकी अमनिया सामग्री सिद्ध की जाएगी और बड़े प्रेम से ठाकुर जी को भोग लगाया जाएगा। उनका अधरामृत प्रसाद ही सब लोग ग्रहण करेंगे, चाहे बाल भोग हो या राजभोग हो अथवा ब्यारू हो। देखो भगवत प्रसाद पाकर परिवार के लोगों की बुद्धि कितनी सात्विक और कितनी पवित्र होती है। अभी वृंदावन में एक महात्मा आए, हमारे बड़े प्रेमी संत हैं, स्वामी श्री शुद्धानंद जी महाराज, बहुत अच्छे संत। उन्होंने कहा कि हमारे गुरुदेव ने हमको एक बार बताया कि हम लोग विवेक नहीं रख पाते हैं, बोलने में भी सात्विक राजस और तामस हो जाता है। कैसे? तो बोले गुरुजी कहते थे, भाई साहब खाना खा लो, भाई साहब अथवा श्रीमान जी खाना खा लो, प्रयोजन तो यही है कि आप भोजन कर लो। बोले खाना खा लो ये कहना तामसी हो गया, ये तमोगुण हो गया, तामसी बात हो गई। प्रियवर भोजन कर लीजिए, ये राजसी हो गया। नारायण भगवत प्रसाद पाइए, ये सात्विक हो गया। अभी पदार्थ परोसा नहीं, पर खाना खा लो ये तामसी हो गया, भोजन कर लो ये राजसी हो गया, और भगवान भगवत प्रसाद पाइए ये सात्विक हो गया। अरे सात्विक नहीं, गुणातीत हो गया। दो पैसा किसी पर बढ़े नहीं कि पहले उनका चौका अपवित्र होता है। माताएं रसोई नहीं बनाती हैं, और बड़े घरों में फैशन हो गया तो बेटी के ब्याह के समय लड़के वाले से कह दिया हमारी बेटी कुछ करेगी नहीं, कुछ नहीं करेगी हमारी बेटी। बोले फिर ब्याह क्यों कर रही है? संतति तो उत्पन्न करेगी कि नहीं? बोले वो तो करेगी। संतति उत्पन्न करेगी, दूध नहीं पिलाएगी, बोतल का दूध पीना पड़ेगा बच्चे को। ये कहते नहीं लेकिन है ऐसी बात। और बच्चों के पोषण के लिए भी नौकर रखा जाता है। एक दाई रखी जाती है, वो बच्चे को लिए घूमती है। उस बच्चे को अपनी माता का वात्सल्य ही नहीं मिला। वो बालक बड़ा होकर अपनी मां से प्रेम करना चाहिए, मां की सेवा करनी चाहिए, ये संस्कार उसमें कहां से आएंगे? ये तो उसको प्राप्त होते हैं जो दादी मां इनकी गोद में खेलता है, इनकी गोद में संस्कारों को प्राप्त करता है। और रसोइये का मतलब होता है रसोइया, खाना बनाने वाला, उसकी कोई जाति नहीं होती है, भोजन बनाने वाला है। धर्मशास्त्र की मर्यादा के अनुसार स्वयं ही रसोई सिद्ध करनी चाहिए, किंतु यदि बड़ी रसोई है उसमें अक्षम है तो ब्राह्मण वो द्विजाति के यहाँ पवित्रता पूर्वक रसोई बनाने का कार्य कर सकता। ब्राह्मण ब्राह्मण के यहाँ, ब्राह्मण क्षत्रिय के यहाँ, ब्राह्मण वैश्य के यहाँ। चतुर्थ वर्ण की व्यवस्था इस प्रकार की है कि वह अपने वर्ण के व्यक्ति को ही रसोई में रख सकता है।
अन्य वर्ण के व्यक्ति को नहीं। ये व्यवस्था है। जिन प्रभु श्री राम का मंगलमय चरित्र हम लोग सुन रहे हैं, उन राम की जननियां माताएं स्वयं पाक सिद्ध करके दशरथ जी को भी जिमाती हैं और श्री राम जी को, भरत जी को, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी को भी जिमाती। चक्रवर्ती सम्राट के यहाँ कोई धन का भाव नहीं, नौकर चाकर का भाव नहीं। अरे और तो और श्री किशोरी जी अपने हाथ से रसोई बनाकर रघुनाथ जी को जिमाती है। वनवास लीला में नहीं, सप्तद्वीपवती पृथ्वी के एक छत्र सम्राट पद पर प्रभु अभिषिक्त हुए हैं, उसके बाद भी प्रभु की संपूर्ण सेवा श्री किशोरी जी अपने हाथ से करती हैं। और तो और हमारे द्वारकाधीश प्रभु, उनके तो एक दो ब्याह भये नहीं, जरा भंडारा है पूरा ब्याहों का। 16,108 रानी पटरानी हैं, पर वहां भी ठाकुर जी नौकर चाकर के हाथ का भोजन नहीं, सभी महारानियां पटरानियां अपने हाथ से रसोई बनाती हैं, ठाकुर जी को जिमाती हैं। माताएं स्वयं वात्सल्य पूर्वक जो रसोई पवित्रता पूर्वक बनाएंगी, भगवान को भोग लगेगा, और स्वयं अपने हाथ से वात्सल्य पूर्वक परोसकर जिमाएंगी, उससे जो पोषण प्राप्त होगा वह एक अलग प्रकार का होगा। नाम हम नहीं लेंगे, देश के एक बहुत बड़े शहर में, ऐसा समझो भारत की राजधानी दिल्ली समझ लो, एक बहुत अच्छे श्रीमंत परिवार की बात बता रहे हैं आपको। स्थान का नाम हमें नहीं लेना चाहिए था, लेकिन निकल गया मुंह से। तो वहां हमने देखा कि रात का बचा हुआ भोजन नौकर सवेरे कर रहे हैं, बनाने वाले वही, और सवेरे का बाल भोग जब कोई खाने वाला नहीं तो दोपहर में खा रहे हैं, और दोपहर का बचा हुआ शाम को खा रहे हैं। तो मैंने उनको पूछा कि तुम ही लोग बनाते हो, और सवेरे का दोपहर में और दोपहर का शाम को, रात का सवेरे क्यों खाते हो? उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज ये बढ़िया बढ़िया पदार्थ तो आप लोगों के खाने के लिए हैं, बड़े सेठ साहूकारों के खाने के लिए। हम तो गरीब आदमी नौकरी करते हैं, जो इनके खाने से बच जाता है उस पर हमारा अधिकार है, और हम खाने लग जाएं तो हमको मालिक नौकरी से निकाल देगा। हम आपसे पूछते हैं कि जिसने बनाया है उस पदार्थ की गंध ग्रहण की है, परोसते समय जरूर उसके मुंह में पानी आएगा, लालच आएगा, वो खाने को उसको नहीं मिला, तो उस अन्न को जो खाएगा वो पचेगा, वो रोग पैदा करेगा, व्याधि पैदा करेगा, बुद्धि को बिगाड़ेगा। अरे सारा जगत भगवान का स्वरूप है, ये तो परम सत्य है। पहले अपने घर के नौकर चाकर में तो नारायण का दर्शन करो। सारी सृष्टि पर दया करुणा पीछे करना, पहले अपने निकट जो तुम्हारे नारायण हैं उनको तो नारायण रूप में देखकर उन पर तो दया करुणा करने का व्रत लो। महाराज जी, महाभारत में लिखा है, अमृतासी बिघसासी गृहस्थ मोक्ष का अधिकारी। अमृतासी किसे कहते हैं? पंच महायज्ञ पूर्वक भोजन करने वाले को अमृतासी कहते हैं। यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम, गीता जी में भगवान ने कहा, यज्ञ शिष्ट पाने वाले उनको अमृतासी कहते हैं। और बिघसासी किसको कहते हैं? घर के मुखिया का कर्तव्य है, मालिक का कर्तव्य है कि जब घर के सब लोग भोजन कर लें, अतिथि जी मिलें, सब लोग भोजन कर लें और नौकर चाकर भी भोजन कर लें, जब मालिक को पता चल जाए कि अब घर में कोई भोजन करने वाला नहीं है, तब वह प्रेम से बैठ करके पावे। ऐसे गृहस्थ को बिघसासी कहा गया महाभारत के अनुसार। ऐसा गृहस्थ मोक्ष को प्राप्त करता है। अब हम आपसे एक बात पूछ रहे हैं, आपके अपने घर में सेवा करने वाला कर्मचारी है,
आप स्वयं स्नेह पूर्वक उसको परोस के जिमाते हैं, अथवा आपको इतनी फुर्सत नहीं है तो कहते बेटा तुम पहले भोजन कर लो, बाद में हम भोजन करेंगे। आप सोचो वो क्या नौकर आपके साथ ऐसा व्यवहार रखेगा जैसा एक तनख्वाह पर रहने वाला नौकर व्यवहार करता है? वो आपको अपने पिता माता से बढ़कर आदर देगा और घर में स्वर्ग प्रकट हो जाएगा। बालकों को सदाचार की शिक्षा जन्म से नहीं गर्भ से, गर्भिणी माता सदाचार का पालन करे। आहा, और 5 वर्ष की आयु बालक बालिकाओं की हो जाए तो कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवता। भागवत धर्म का अनुष्ठान 5 वर्ष की आयु से आरंभ कर दे। पांच वर्ष की आयु से तो विधिवत अनुष्ठान आरंभ कर दे। जो सहज संस्कारों की शिक्षा है वो तो माता को जन्म से ही बच्चों को देनी चाहिए। माने 5 वर्ष की आयु तक तैयारी और उसका प्रयोगात्मक स्वरूप, प्रैक्टिकली स्वरूप जो है वो 5 वर्ष की आयु के बाद उसके द्वारा प्रस्तुत होना चाहिए। और फिर सावधानी केवल 10 वर्ष रखनी है। कितने वर्ष? 10 वर्ष सावधानी रखनी है। पांच वर्ष तक की आयु तक प्रेम पूर्वक उनको भक्ति की, धर्म की, सदाचार की शिक्षा देनी है। लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत। 10 साल तक वो अनुचित करता है तो उस पर थोड़ा अनुशासन भी करो, कठोरता भी दिखाओ। लेकिन जब 5 और 10 कितने हुए? 15 पूरे हो गए, 16वें वर्ष की आयु में प्रवेश कर जाए तो प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्रम मित्रवदाचरेत। पुत्र के साथ मित्र के जैसा आचरण करे। मित्र को जैसे समझाया जाता है ऐसे समझावे। ये बात हम अत्यंत विश्वास पूर्वक कह रहे हैं। जिस गृहस्थ व्यक्ति ने गर्भ से ही अपने संतान को उत्तम संस्कार दिए, 5 वर्ष की आयु तक लालन पालन में उत्तम सदाचार की शिक्षा दी और 5 वर्ष से ही ध्रुव प्रहलाद के समान भक्ति में, भजन में लगा दिया, 10 वर्ष तक सावधानी रख ली, उसका बालक, उसकी बालिका पूरे जीवन में दुनिया के किसी कोने में चली जाए, उसके संस्कार कभी भ्रष्ट नहीं होंगे। आपका गृहस्थाश्रम धन्य हो जाएगा। आप कह सकेंगे धन्यो गृहस्थाश्रम। अब स्थिति यह है कि संस्कार नाम की चीज है ही नहीं, न तो गर्भ में है। गर्भाधान संस्कार तो समाप्त प्राय है। गर्भ की स्थिति तो दुर्घटना है, संस्कार है ही नहीं। दुर्घटना जानते ना, जो आकस्मिक घट जाए। जैसे आकस्मिक घटना घट जाती है ऐसी लोगों के बच्चे पैदा हो जाते हैं। गर्भाधान संस्कार तो लोग भूले ही चुके हैं। और जब गर्भाधान ही नहीं है तो जात कर्म, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण आदि संस्कारों की तो फिर चर्चा ही नहीं। विवाह संस्कार भी नाटक बन के रह गया। स्वीकार एवं चोदबाहे, बस एक दूसरे की स्वीकृति, इसी का नाम विवाह है। संस्कार नाम की चीज नहीं। द्विजातियों ने यज्ञोपवीत धारण करना बंद कर दिया। कहीं कहीं विवाह के समय नाटक थोड़ा सा जनेऊ का हो जाता है, और मान लो किसी का ब्याह नहीं हुआ
एक अच्छे भोले ब्रजवासी ब्राह्मण हमको मिले जमुनापल्ली पार के, वृद्ध थे, 65-70 साल की उम्र होगी। मैंने उनकी जनेऊ नहीं देखा, तो मैंने कहा कि पंडित जी आपके जनेऊ नहीं है? उन्होंने कहा महाराज हमारो ब्याह ना है भयो। क्या कहा उन्होंने? हमारो ब्याह ना है, ब्याह हो तो जनेऊ हो जातो। ये स्थिति आ गई है, बड़ी पीड़ा होती है। जिस द्विजाति कुल में 7 पीढ़ियां बिना चोटी और बिना जनेऊ के व्यतीत हो जाती हैं, महाभारत में लिखा है वह द्विजाति कुल चांडाल कुल के समान हो जाता है। अभी 7 पीढ़ियां नहीं बीती हैं, अभी भी सावधान होकर के समय से अपने बालकों की यज्ञोपवीत कराओ, अवश्य संध्योपासन कराओ। कम से कम द्विजातित्व की सुरक्षा के लिए विधि पूर्वक एक माला ब्रह्म गायत्री का जप अवश्य कराओ, तब होगा हमारे धर्म रूपी पुरुषार्थ की रक्षा। और खाली रुपया खर्च कर देने से नहीं, पुण्य तो मिल जाएगा कुछ, लेकिन सांगोपांग धर्म हो गया ही नहीं। धर्म का फल क्या है? धर्म का फल है अपवर्ग मोक्ष। धर्म का फल क्या है? मोक्ष, संसार चक्र से छुटकारा, यही धर्म का फल है। जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाना, यही धर्म का फल है। भगवत प्राप्ति धर्म का फल है। हम लोग धर्म भी करते हैं तो संसार से छूटने के लिए नहीं, संसार में और अधिक फंसने के लिए। पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान करने बैठेंगे, हाथ में जल लेंगे, बोलेंगे अप्राप्त लक्ष्म्याः प्राप्त्यर्थम, प्राप्त लक्ष्म्याश्च चिरकाल संरक्षणार्थम, लोके सभायाम राजद्वारे यशो विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम। इतना ही नहीं, ग्रहकृत राजकृत सर्वविध पीड़ा निवृत्ति पूर्वक नैरुज्य पुष्टि दीर्घायु धन धान्य समृद्ध्यर्थम, अस्मत् जन्मांगे ये केचिद विरुद्ध चतुर्थाष्टम द्वादश ग्रही सूचितम संसूचिष्माणं चेत सर्वारिष्टम तद्विनाशद द्वारा एकादश स्थान स्थित सुफल प्राप्त्यर्थम। अब तो हो गई पूरी लिस्ट, बोले नहीं, सकल मन ईप्सित संसिद्ध्यर्थम। एतत् जपम पाठम होमादिकं बाहं करिष्ये। संकल्प अशुद्ध नहीं, संकल्प तो ठीक है, पर हम जो कुछ करें किस लिए करें? भगवत प्रीत्यर्थ करें। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। भगवत प्रीत्यर्थम भगवद मुखोल्लासार्थम एतत् जपम पाठम होमादिकं बाहं करिष्ये। क्या बढ़िया लगेगा है? और ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे तो कौन सी ऐसी चीज है जो प्राप्त नहीं होगी? सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। इसलिए संकल्प बोलते हम भी, पर हम बोलते हैं मम जन्म मरण भवरोगादि निवृत्त्यर्थम प्रेम लक्षणा रसरूपा भक्ति प्राप्त्यर्थम अस्मिन् जन्मन्येव भगवत साक्षात्कार पूर्वक नित्य भगवत भागवत गोविप्र साधु कैंकर्य सिद्ध्यर्थम श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम अथवा श्री सीतारामचंद्र मुखोल्लासार्थम एतत् जपम संध्या होमादिकं बाहं करिष्ये। संकल्प वही है, लेकिन कितना बढ़िया हो गया, बोलते ही मन प्रसन्न हो गया। हे नाथ,
आप कृपा करके अपने चरणों का प्रेम हमको दे दो। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। भगवान बोले नहीं, वो तो बढ़ेगा ही, कुछ वरदान तो मांगना पड़ेगा। तो चलो ठीक है, आपकी खुशी के लिए मांग लेते हैं। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तजी भजन करो दिन राति। सब तजी भजन करो दिन राति। ये है धर्म का फल। अर्थ क्या है? अर्थ जो है वो धर्म के लिए है, भोग के लिए नहीं है, धर्म के लिए है। भगवान ने जो कुछ सामर्थ्य हमें दी है, हम विवेक पूर्ण उत्तम उपयोग उसका करें, अच्छे कार्यों में उसका विनियोग करें। काम का स्वरूप क्या है? इंद्रियों को तृप्त करना काम का स्वरूप नहीं है, जीवन निर्वाह। हम अपने जीवन में उतने ही कामनाओं को प्रश्रय दें जो हमारे निजी जीवन के संपादन के लिए अत्यंत जरूरी है। कामनाओं का अंत नहीं है। आपने सुना होगा किसी राजनेता के यहां छापा पड़ा तो 600-700 जोड़ी तो सैंडल निकले। अखबार में आया था, बहुत दिन पुरानी बात है। जाने कितनी साड़ी धोतियां निकली। हम कोई बुराई तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन मन में ये विचार जरूर आता है कि एक आदमी 600-700 जोड़ी जूते पहनेगा। कामना का विस्तार ऐसा है कि उसका कोई अंत नहीं। जितने में आपके व्यक्तिगत जीवन का निर्वाह हो जाए उतना करना चाहिए। और विरक्तों के लिए तो यावदर्थ परिग्रह, जितने में उनका गुजारा हो जाए उतना ही उनको रखना चाहिए। उससे अधिक है तो किसी दूसरे को दे दो। हमारे पूज्य श्री पहाड़ी बाबा महाराज, जिनकी चर्चा हमने कल भी की थी, पहली बार उनके साथ हम यात्रा करने गए, सन मुझे याद नहीं है। तो एक ही अचला रखते थे, एक ही गमछा रखते थे और एक ही लंगोटी रखते थे और एक कमंडल और एक झोली। जूता चप्पल खड़ाऊं कुछ पहनते नहीं थे, छाता लगाते नहीं थे। सैकड़ों साल पहले विरक्त संत कैसे रहते होंगे उसका वे नमूना थे। तो उन्होंने स्नान किया, प्लास्टिक की बाल्टी में नहीं नहाते थे, नल के पानी में नहीं। बाद में ये थोड़ा सा संशोधन कर दिया था कि बोरिंग का डायरेक्ट जल ले लेते थे, क्यों कुआं नहीं तो बोरिंग का जल ले लेते। और उसको दास अमनिया करता, उनकी बाल्टी मानता, लोटा बाल्टी, स्नान करते। तो उन्होंने स्नान किया तो उनकी साफी तो हमने धो दी, हम खोजते रहे, लंगोटी नहीं मिली। तो मैंने संकोच पूर्वक डरते डरते उनसे पूछा, महाराज जी लंगोटी कहाँ रह गई? वो तो हम पहने हुए हैं। फिर हंसकर बोले, बच्चा हम एक ही लंगोटी रखते जब से साधु बने। क्यों? कहते साधुओं पे किसी चीज का दरिद्र नहीं है, लंगोटी का दरिद्र रहता है कि बार बार खो जाती है। किसी को बोरी बांधना है, रस्सी नहीं मिली, बाबा जी की लंगोटी सूख रही, बांध लो। किसी को गट्ठर बांधना, बाबा जी की लंगोटी से बांध लो। लंगोटी बदल जाती है, लंगोटी बदलने से झगड़ा भी हो जाते, हमारी लंगोटी तुमने क्यों पहनी? एक ही रहेगी,
तो निश्चिंत रहेंगे। तो हमने देखा कि जब वो पूरी तरह कपड़ा गल जाता था, पहनने योग्य नहीं, तब विसर्जित करके दूसरी पहनते, तब तक एक ही चलती और एक छोटा सा आसन रखते थे, बस उसी पे। जीवन में न गद्दा बिछाया न रजाई ओढ़ी, शिला वस्त्र तो पहने ही नहीं। तो वो कहते थे इस बात को कि जितने में गुजारा हो जाए उतना, तो कहे जितनी आवश्यकता बढ़ाते चले जाओ उतनी बढ़ जाएगी, और जितनी घटाते चले जाओ उतनी घट जाएगी। जितनी बढ़ाते चले जाओ उतनी बढ़ जाएगी, और जितनी घटाते चलो उतनी घट जाएगी। यावदर्थ परिग्रह। तो काम का स्वरूप है जीवन का निर्वाह, और जीवन का फल क्या है? ले जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी। इसी वर्तमान जीवन में ही भगवत प्राप्ति की इच्छा उत्पन्न हो जाए, भगवत दर्शन की व्याकुलता जग जाए। और ये चारों पुरुषार्थ जीव को कब प्राप्त होंगे? बड़ी बारीकी से तुलसीदास जी कहते, विप्रधेनु सुर संत हित। ब्राह्मण जो है ना, वे इस राष्ट्र का धर्म है। ब्राह्मण जो है वो राष्ट्र का धर्म है। इसलिए धर्म है क्योंकि उनके अनुग्रह के बिना गर्भाधान से लेके अंत्येष्टि तक, सपिंडी कृत्य तक कोई भी संस्कार उनकी कृपा के बिना संपन्न नहीं हो सकते। धर्माचरण उनके बिना संभव नहीं है। इसलिए ब्राह्मणों की सुरक्षा के लिए, ब्रह्मत्व की सुरक्षा के लिए भगवान श्री राम ने अवतार लिया। ये देश का धर्म है। विप्रधेनु, गाय की रक्षा के लिए भगवान आए, गाय की सेवा के लिए भगवान आए। ये गाय क्या है? ये गाय इस देश का अर्थ है। अर्थव्यवस्था के मेरुदंड का नाम है गाय। ये साक्षात भगवत स्वरूप रामचरितमानस विराजमान है, भगवत स्वरूप संत विराजमान है। हमें कोई संदेह नहीं है, हम अत्यंत श्रद्धा और विश्वास पूर्वक यह बात कह रहे हैं कि जिस दिन इस भारतवर्ष की धरती पर गोवंश सुखी, स्वस्थ और सुरक्षित हो जाएगा, गो आधारित कृषि और गो आधारित चिकित्सा यहां आरंभ हो जाएगी, गो कृषि अन्न और गो दुग्धान्य का विनियोग होने लग जाएगा, हमें विश्वास है भारत की गरीबी तो समाप्त हो ही जाएगी, भारत पूरी दुनिया को कर्ज बांटने के लायक हो जाएगा। आज हमें कटोरा, भले ही कटोरा हाथ में न हो पर मन में तो कटोरा है कि नहीं, वहां से इतना धन आ जाए, वहां से निवेश हो जाए, वहां से पैसा आ जाए, वहां से पैसा आ जाए। विश्व बैंक से भी लगातार कर्ज लेते चले जा रहे हैं। जिस दिन इस देश में गोवंश सुखी स्वस्थ होगा, पीड़ा रहित हो जाएगा, स्वामी जी यह देश इतना समृद्ध होगा कि हम पूरे संसार को कर्जा बांटेंगे, हमें किसी से कर्जा लेने की जरूरत नहीं। चाहे जितना विकास कर लो, चाहे जितनी उन्नति कर लो, चाहे जितनी लंबी चौड़ी बातें बना लो, भारतवर्ष का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक भारतवर्ष का गोवंश पीड़ित है, तब तक संभव नहीं। अर्थशास्त्र का प्रणेता ऋषि है कौटिल्य। अर्थशास्त्र के हमारे यहां जो ऋषि हैं वे कौटिल्य हैं, और महर्षि कौटिल्य
यह स्वीकार कर रहे हैं कि अर्थव्यवस्था का मेरुदंड गाय है, देश की समृद्धि का मापदंड गाय है। और इस बात को केवल महर्षि कौटिल्य स्वीकार नहीं कर रहे हैं, भगवान व्यास ने तो पुराणों में खूब इस बात को कहा है, स्वीकार किया है। महाराज जी, देवराज इंद्र जब उसका यज्ञ रुकवा कर भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन गिरिराज जी का पूजन कराया और इंद्र को पता चला कि हमारी बड़ी अवहेलना हुई है, तब देवराज इंद्र ने कहा, बहुत ध्यान से सुने। देवराज इंद्र कहते, अहो श्रीमद महात्म्यम गोपानाम काननौ कसाम। इन जंगली ग्वारियों के का दुस्साहस तो देखो। श्रीमद महात्म्यम, ये धन के मद का महात्म्य है कि जंगली ग्वारिया गंवार ये हमारा अपमान, ये चक्रुर देवहेलनम, देवताओं के अवहेलना कर रहे हैं। इन जंगल में रहने वाले ग्वारियों की समृद्धि का आधार क्या है? देवराज इंद्र कह रहा है इनकी समृद्धि का आधार गाय है। इसलिए पशून धुनुतश्री मदस्तंभम, धुनुतश्री मदस्तंभम, श्रीमदस्तंभम धुनुत। इनके धन के मद को चूर चूर कर देना चाहिए। कैसे होंगे ये गरीब? बोले पशून्नयत संक्षयम, इनके गोवंश को नष्ट कर दो, ये गरीब हो जाएंगे। यह बात देवराज इंद्र कह भरे ही गुस्सा में कह रहा है, लेकिन एक सत्य का उद्घाटन कर रहा है। किसी व्यक्ति को निर्धन गरीब दरिद्र बनाना है तो उसके गोवंश का विनाश कर दो, वो गरीब हो जाएगा, भूखा नंगा हो जाएगा। इसी राह पर मुसलमान चले और अंग्रेजों ने तो इसको बहुत आगे बढ़ाया। सबसे पहले कलकत्ते में अपना शासन प्रशासन स्थापित किया था अंग्रेजों ने। कलकत्ते की महाराज जी सत्य घटना है। अंग्रेज गवर्नर ने कहा कि भाई पता लगाओ, हम पूरे देश को अभी अपने कब्जे में क्यों नहीं कर पा रहे हैं, हमारे विरोध क्यों हो रहे हैं, हमारी हुकूमत सब पर क्यों नहीं। अपने नीचे जो अधिकारी था उसको कहा, भारतीय था वो, उसको कहा इसका उत्तर हमको दो, नहीं तो तुमको दंडित किया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ये भारतीय लोग भले ही आप चाहे जितना लगान इनसे वसूल रहे हो, लेकिन ये लोग बड़े मजबूत हैं भीतर से, इनके पास बहुत धन है, ये समृद्ध हैं और बलिष्ठ हैं। तो शारीरिक बल और संपत्ति का बल, अर्थ का बल, दोनों बल जिनके पास है वो किसी की हुकूमत क्यों मानेगा। बोले इनका शारीरिक बल क्यों है? बोले इसके दो कारण हैं। एक तो ये एक पत्नी व्रत हैं, परस्त्रीगामी नहीं है, सदाचारी है। दूसरा, ये दूध दही घी खूब खाते हैं, भले ही मोटा कपड़ा पहने, सुख सुविधाएं न हो, पर खाते अच्छा हैं, खूब चकाचक खाते हैं। इन पर शासन तभी हो सकता है जब ये चरित्रहीन हो जाएं, इनका आहार बिगड़ जाए, धन बल और दैहिक बल इससे ये शून्य हो जाए, तो आप पूरे भारत पर शासन कर सकते, इसके पहले नहीं।
तो उन्होंने कहा ऐसे किसी व्यक्ति को खोज के लाओ, बुजुर्ग को, जिसकी ताकत हमारे देशों के लोगों से अधिक हो। तो कलकत्ते की बात है, सत्य घटना। एक बिहार प्रदेश का एक व्यक्ति था, मजदूर। उसको उस अधिकारी ने 1 क्विंटल चावल लेकर के तीसरी मंजिल की छत पर बैठा था गवर्नर, वहां बुलाया। तो महाराज जी वह व्यक्ति बिना दम फूले, बिना श्वास भरे 1 क्विंटल चावल पीठ पर लाद करके तीसरी मंजिल की छत पर पहुंच गया। पटक दिया उसने। अंग्रेज गवर्नर घूर घूर के देखने लग गया कि क्या ये देखने में तो बुजुर्ग लगता है। क्या नाम है तुम्हारा? अमुक नाम है। कहां के रहने वाले हो? बिहार के। यहां क्या करते हो? मजदूरी। कितनी उम्र है? उसने कहा 80 से 2 ऊपर। कितना? 80 से 2 ऊपर माने 82। ऐसी पुराने लोग ऐसी बताते थे, 80 से 2 ऊपर, 50 से 2 ऊपर, 80 से 2 ऊपर। दुभाषिया बता रहा था ये क्या कह रहा है। 82 साल की उम्र। बच्चे हैं? बोले हाँ 8 बच्चे। क्या करते हैं? बोले मेहनत मजदूरी करते हैं। इतना वजन लेके 82 साल का बुढ़ा ऊपर तक चढ़ा चला आया, क्या खाता है? उसने कहा हमने कलकत्ते के आसपास जहां हम लोग रहते हैं, हम लोगों ने गाय भैंस पाल रखी है और उसका दूध बेच भी लेते हैं और वही दूध दही खाते हैं। और क्या खाएंगे? दूध दही खाते हैं। और कोई चीज खाता? बोले और कोई चीज नहीं खाता, दूध दही खाता है। भात खाता है, दूध दही खाता है, घी खाता है। उसको कुछ पुरस्कार दिया, बोले जाओ। और उस गवर्नर की खोपड़ी घूम गई और उसने सबसे पहले बूचड़ खाड़ों की योजना इस देश में बनाई। ये मनगढ़ंत बात आपको नहीं बता रहे हैं, ये ऐतिहासिक तथ्य और सत्य आपके सामने उद्घाटित कर रहे हैं। भारतीयों के चारित्रिक पतन के लिए चलचित्र का उसने प्रचलन किया। सिनेमा को प्रोत्साहित किया, ये चरित्रहीन हो जाएं। मद्य मांस के द्वारा आहार बिगाड़ा, चाय कॉफी के द्वारा उनका आहार बिगाड़ा, चलचित्र के द्वारा उनको चरित्रहीन बनाया और आधुनिक शिक्षा के नाम पर उन्हें व्यभिचारी बनाया। आज विट्ठल कृष्ण जी बता रहे थे कि गुजरात के एक प्रामाणिक व्यक्ति ने इनको बताया कि गरबा के समय युवक युवतियां नाचते हैं, गरबा कहते हैं ना उसको, और उसके बाद गरबा होने के 1-1.5 महीने बाद सबसे अधिक गर्भपात होते हैं। माने कहां तो भगवती जगदम्बा देवी की उपासना के नाम पर आप वहां इकट्ठे भये हैं और वहां युवक युवतियां इस प्रकार से स्वेच्छाचार में प्रवृत्त होते हैं कि हॉस्पिटलों की अनुपात के अनुसार सर्वाधिक गर्भपात नवरात्रि के बाद 1.5-2 महीने के भीतर होते हैं। ये देवी का जागरता, ये नवरात्रि हमें नरक नहीं ले जाएगा तो क्या स्वर्ग ले जाएगा? युग की भयंकरता से देवी देवताओं का उपासनात्मक स्वरूप तो छिन्न भिन्न हो गया। हम विरोधी नहीं है गणपति स्थापना के, हम बहुत आदर करते हैं भगवान गणेश का। अवश्य स्थापना होनी चाहिए, पर शास्त्रीय विधि से उनका पूजन होना चाहिए, मंत्र का जप होना चाहिए। अब आदमी को भजन करने की फुर्सत नहीं है महाराज जी, मशीन भजन कर रही है। डेक चला दी, क्या डेक कहते, क्या कहते, डेक बोलते हैं ना, डेक बोलते हैं, डीजे
डीजे डीजे चला दिए और उनमें महाराज कोई हार्ट पेशेंट न हो तो हार्ट पेशेंट हो जाए, वो जमीन धड़कती है। क्या तामसी संगीत। और नशा पीकर लोग खड़े हैं। हम देवता का आदर कर रहे हैं कि देवता का तिरस्कार कर रहे हैं? हम किस दिशा में जा रहे हैं? कहां महाराष्ट्र के महान धर्मनिष्ठ श्री बाल गंगाधर तिलक ने हिंदू समाज को संगठित करने के लिए गणपति स्थापना का प्रचलन किया था तो अनादि, पर उसको सामूहिक रूप में उन्होंने स्थापित किया। आज उसमें कितनी विकृतियां आ गई। आज नवरात्रि के अवसर पर कितनी विकृतियां आ गई। भाई इसे धर्म नहीं कहेंगे। अर्थव्यवस्था सुदृढ़ तभी होगी जब आप गाय का आश्रय लेंगे। नहीं तो आपकी दरिद्रता नष्ट नहीं हो सकती। हम विश्वास पूर्वक ये बात कह रहे हैं, जिस दिन इस देश की कृषि गो आधारित हो जाएगी, फिर ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण दिन इस देश में कभी नहीं आएगा जब हमारे राष्ट्र के किसी किसान को आत्महत्या करनी पड़े। महाराज जी, बीज घर का, डीजल पेट्रोल की जरूरत नहीं, बैल अपने, बीज अपना और गोबर गोमूत्र से युक्त खाद अपना और शरीर का परिश्रम भी अपना है। मुगल काल में बड़े टैक्स वसूले गए हमारे पूर्वजों से, अंग्रेजी काल में भी बहुत लगान भरना पड़ा, लेकिन इसके बाद भी हमने हिम्मत नहीं हारी। उस काल में किसान आत्महत्या के लिए मजबूर नहीं हुए, और आज स्वतंत्र भारत में भारतीय किसान आत्महत्या के लिए मजबूर हो रहा है। देश का अन्नदाता दरिद्र है। क्यों है दरिद्र? क्योंकि किसान ने अपनी समृद्धि का आधार गाय को अपने खेत खलिहान से बाहर निकाल दिया है। जिस धरती को हम माता कहते हैं, उसको हम स्वयं विष दे रहे हैं, जहर दे रहे हैं। इसलिए महाराज जी, समाधान तो गोवंश की रक्षा ही है। विप्रधेनु ये अर्थ है, सुर ये काम है। भगवान चारों की सुरक्षा कर रहे हैं, अर्थात चारों जीवों को दे रहे हैं। विप्र माने धर्म, और गाय माने अर्थ, और काम माने देवता। देवताओं की उपासना से हमारे सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं, सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। शास्त्र विधि से जब हम देवताओं का यजन यज्ञ के द्वारा करते हैं, तो अयम गोस्त्विष्ट काम धुक, गीता में भगवान ने कहा, यह यज्ञ तुम्हारी संपूर्ण कामनाओं का दोहन करने वाला, संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस राष्ट्र का काम देवता हैं, देवताओं की सुरक्षा के लिए भगवान आते हैं, अर्थात यज्ञ संस्कृति की सुरक्षा के लिए भगवान आते हैं। कितने हो गए माता जी? अर्थ धर्म ब्राह्मण, अर्थ गाय, काम देवता, और मोक्ष कौन है? ये संत। विप्रधेनु सुर संत हित, इस देश का मोक्ष है संत। वाह। संत मोक्ष हैं।